जेएसएससी सीजीएल महाघोटाला का पूरा प्रकरण को देखते हैं, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो, चाहे टारगेटेड एक तरफा गंभीर से गंभीर धारा लगाने की बात हो, और दूसरी तरफ पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों को बहुत ही प्री प्लान के तहत बचाने की बात हो। ये पूरे प्रकरण को देखते हैं तो हम अपने पाते हैं प्रैक्टिकली बिरसा मुंडा के उलगुलान का दौर को, भगत सिंह के क्रांति का दौर को, निर्मल महतो के आंदोलन का दौर को, और जिस तरीके से 31 तारीख का आंदोलन में पूरे झारखंड प्रदेश से छात्र आए थे, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूर्व सूचना के तहत आए थे, और अंततः जो है कि 3 बजे के आसपास कुछ सुनियोजित प्री प्लान के तहत आयोग के चेयरमैन और पेपर लीक गिरोह के माध्यम से कुछ भाड़े में उपद्रवी को भेजा जाता है और हुड़दंग किया जाता है, भीड़ को भंग किया जाता है, और कुछ न कुछ कार्यालय को और गाड़ी को क्षति किया जाता है, जिसका हम निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है, चाहे गंभीर से गंभीर आरोप की बात करें, आईपीसी धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 3, ये तमाम गंभीर से गंभीर आरोप पेपर लीक करने वाले गिरोह और जो है कि आपका चेयरमैन के आयोग पर लगना चाहिए। अगर पेपर लीक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है तो हम स्वीकार करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना देते हैं कि इतना गंभीर से गंभीर आरोप लगा है, तो हम आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को समय 12 बजे से 3 बजे तक यही मोराबादी मैदान बापू वाटिका के समक्ष रहेंगे। सरकार को हथकड़ी लगाना है हथकड़ी लगाए, साजिश के तहत मारना है मार दे, लेकिन इस राज्य के अंदर जो माफियाओं का, अलग अलग माफियाओं का जो जमावड़ा है, जैसे कोयला माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया से लेकर गिट्टी माफिया, पत्थर माफिया, एक नए तरह का माफिया पनप रहा है, शिक्षा माफिया, जो है कि यहाँ पेपर लीक का मामला। लेकिन हम एक बात बता देना चाह रहे हैं, गिट्टी खत्म, गिट्टी माफिया खत्म, पत्थर खत्म, पत्थर माफिया खत्म, कोयला खत्म, कोयला माफिया खत्म, ज़मीन बिक्री खत्म, ज़मीन माफिया खत्म। लेकिन शिक्षा माफिया अगर पनप गया तो एक बीज बो देगा भ्रष्टाचारी का, और वह बीज से जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं, तमाम सरकारी विभाग हैं, वहाँ एक बीज बोया जाएगा भ्रष्टाचारी का, और उस सरकारी विभाग से जितने भी पेड़ हो, फूल हो, पत्ता हो, सब भ्रष्टाचारी ही उस बीज से निकलेगा। इसको हम लोग राज्य में कतई होने नहीं देंगे और हर हाल में अपना आंदोलन को कमज़ोर होने नहीं देंगे। आगे हम सूचना दे रहे हैं सरकार को, जो करना है करे, और हम राज्यवासियों को हम निवेदन करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि हमरे लेकर के कोई चाहे मार भी क्यों ना दे, चाहे जेल क्यों ना भेज दे, हमरा रिहाई और हमरा बचाव के लेकर के कोई सड़क में ना उतरे। इस राज्य का हितार्थ और कल्याण के लिए, इस राज्य का नीति नियमावली के लिए, इस राज्य के भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ के जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को साफ करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो चलता ही रहे। और आज हम कहना चाहेंगे, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका, आगाज कल आएगा, हम रहूं या ना रहूं, इस झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ का नीति नियमावली हक अधिकार के लिए, जेपीएससी जेएसएससी का कचरा का साफ करने के लिए लड़ने वालों का जनसैलाब आएगा तो आएगा। पुलिस खोज रही है, अब पुलिस को सार्वजनिक तौर पर बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र पे आंदोलन करना क्या गुनाह है, लोकतंत्र पे अपना आवाज़ उठाना क्या असंवैधानिक है, और दूसरी तरफ जो परीक्षा से पूर्व पेपर लीक करा करके जो झारखंड प्रदेश के आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान, मजदूर के बेटा बेटी जो पिछले 10 सालों से पढ़ाई लिखाई करके एक सपना देख रहे हैं कि हम एक ड्रीम जॉब करेंगे, उसका सपना को चकनाचूर करने वाले को क्या संरक्षण करना, ये संवैधानिक है, यही लोकतंत्र कहता है। ये जवाब पुलिस प्रशासन को देना पड़ेगा। आप देखिए, 31 तारीख को हम लोग पहला आंदोलन नहीं किए हैं, इससे पूर्व सीबीआई जांच को लेकर के 4 नवंबर को किए, जूनियर इंजीनियर का परीक्षा को लेकर के किए, कई परीक्षा को लेकर के हम लोग लगातार
जो है कि हम लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो एजेंसी आपका सीजीएल वाला लिया, वही एजेंसी आपका पीजीटी का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा हुआ है, आपका जो है कि नगर पालिका का हुआ है, अन्य कितने कितने परीक्षाओं का हुआ है। तो ये पहला इन लोग की तरफ से नहीं है, हमेशा आश्वासन मिलता है। इस बार लड़ाई आर पार की है। जब तक चेयरमैन का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा और नए एजेंसी का टेंडर होकर के जल्द से जल्द जो है कि परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, तब तक इस लड़ाई को आर पार लड़ा जाएगा। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो बढ़ाया चढ़ाया गया है। मामला कुछ नहीं, मामला यह है कि पेपर लीक का मामला है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो हम लोग नहीं जाते जेएसएससी ऑफिस। अगर चोरों को और गिरोरों को पहले दबोचा जाता तो हम लोग नहीं जाते जेएसएससी ऑफिस। हम लोग के गरीब किसान का बेटा है, माँ बाप लाखों रुपये खर्चा करके बाहर शहर में पढ़ा रहे हैं। अगर एग्ज़ाम अगर सेटिंग गेटिंग ना होता तो हम लोग नहीं कुछ करने जाते। लेकिन क्या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है? गलत है क्या? और इसी की वजह से हम लोग कितना धारा लगा दिया गया है कि हम लोग की जो 13 धारा है जो कि 13 रुपया पॉकेट में नहीं है। कभी रात में जो है गमछा बांध के पेट में सोना पड़ता है, भूखे प्यासे मार भात खा के सोना पड़ता है, आलू के चटनी में सोना पड़ता है। 13 रुपया नहीं है, सही से सब्जी नहीं खरीद पाते हैं, सही से गैस नहीं भरा पाते हैं। और हम लोग के पास इतना धारा लगा दिया है तो हम लोग केस लड़ने सकेंगे सर? नहीं लड़ने सकेंगे। अगर केस वापस नहीं लिया तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम लोग केस लायक नहीं है। हम लोग एक छात्र हैं, सीधे साधे छात्र हैं। किधर कोर्ट होता है, किधर कचहरी होता है, हम लोग ये सब नहीं जानते हैं। हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि झारखंड सरकार, अगर सरकार सही में मायने में अगर एग्जाम लेती, अच्छा से लेती तो हम अधिकारी बनते, ना कि ये कोर्ट कचहरी का हम दौड़ा लगाते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि तमाम जितने हम लोग छात्रों का जो कि एफआईआर हुआ है ये वापस ले, और जो गलत किया है, जो चोरी और धांधली किया है, उन पर एफआईआर होना चाहिए। जी बिल्कुल, मिलने की कोशिश की है। दीपिका पांडे से रात में मिले। आज जो है आज गए थे, उधर गए थे मिलने के लिए, तो नहीं मिल, आज भेंट हुआ। तो कल देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलने का। अगर भेंट होता है तो हम लोग गुहार लगाते हैं कि सर जो धारा है वो प्लीज़ वापस ले लीजिए। हो जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो गलत किया उसके ऊपर एफआईआर हो, और तमाम गलत, अगर छात्र देखा जाए तो छात्र गलत नहीं किया है एक तरह से। उसके पास कहीं ना खून खोल रहा है, 8 साल से तैयारी कर रहा है, 23 साल से नियोजन नीति नहीं बन पाया है, तो भैया कहाँ जाएंगे छात्र? क्या करेंगे? नहीं करेंगे। और वो कोई गलती नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर जितना पावर गलत छात्रों पर किया गया है गलत, अगर उतना पावर का यूज जो गलत, जो चोरी किया है, जो चोरी करवाया उसके ऊपर होता तो सबसे बेहतर होता, क्योंकि धांधलीबाजी रोकता। लेकिन छात्रों ने जो कारनामा किया है, जो छात्र किए हैं 23 साल में, वो कोई ना सरकार कर पाएगा ना कोई कर पाएगा, क्योंकि 7 अरब घोटाला का ये जो है धांधली करप्शन झारखंड में छात्रों ने रोकवाने का प्रयास किया। देखिए, ये कहीं ना कहीं सभी का ये मिली भगत होगा। हम और आप तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गरीब छात्र हैं, किसान का बेटा है। तो हम कहाँ, मेरे पास 11 रुपया नहीं है तो हम सेटिंग कैसे करवा पाएंगे या लीक कैसे करवाएंगे? ये बड़े बड़े चंदाखोर को, जय चंदों का ये काम होगा, गद्दारों का काम होगा कि कहीं ना कहीं सीटों की संख्या बेच दे रही है और गरीब छात्रों का हक मार रही है। मेरा नाम योगेश चंद्र भारती, शोषित पीड़ित छात्र, जेएसएससी सीजीएल।